तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमको 5 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और उसमें से 2 एडजस्टमेंट आपको मैं लास्ट क्लास बता दिया था। पहला क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और दूसरा क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे बच्चे इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो लास्ट चैप्टर में मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था, और साथ में ये भी बोला था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चारों चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, और ये भी बोला था कि एडमिशन चैप्टर में क्या होगा, जो प्रेजेंट गुडविल है उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तरीका खाली अलग होगा। तो मैं आपको बताया था कि एक होता है ओल्ड गुडविल, और एक होता है प्रेजेंट गुडविल। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या बताया था बच्चों लोग कि जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशो में, ओल्ड रेशो में, है ना। सारे चैप्टर में यही करेंगे। ठीक है, और जो प्रेजेंट गुडविल है मतलब जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होगा, है ना, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट गुडविल। साथ में ये भी पता करेंगे कौन सा पार्टनर कितना गेन किया है और कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है ना, ओके। फिर जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया होगा उसको हम कंपनसेट करेंगे, है ना, किससे लेकर, गेनिंग पार्टनर से। sacrificing partners will be compensated by gaining partner। मैं ये बात जो बोल रहा हूं ये सारे चैप्टर के लिए बोल रहा हूं आपको, चाहे हमारा चैप्टर कोई सा हो, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चारों चैप्टर में क्या होगा, अगर ओल्ड गुडविल है तो उसको राइट अप करेंगे। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है सर, समझ गए। और जो प्रेजेंट गुडविल होगा, अगर हमको प्रेजेंट गुडविल का वैल्यू दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। साथ में ये भी पता कर लेंगे कौन सा पार्टनर कितना गेन किया है और कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाएगा बाय गेनिंग पार्टनर। ठीक है, और ठीक है, चलो ठीक है, मैं आगे और डिटेल बताता हूं, सब यहीं बोलने से क्या होगा। ठीक है, आपको ये पता चल चुका है कि गुडविल 2 पार्ट में है, एक ओल्ड गुडविल और एक प्रेजेंट गुडविल। ठीक है, चलो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल। तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन चैप्टर। मान लो पहले से 2 पार्टनर थे, ए और बी, और एक नया पार्टनर अभी आया है, सी। सी एडमिशन लिया है, तो सी के एडमिशन से पहले जो गुडविल रहेगा बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट में, है ना, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इफ गुडविल इज
already appearing in old balance sheet, then it should be written off among old partners in old ratio. ठीक है सर, समझ गए? बहुत इजी है ना? तो बच्चों लोग, गुडविल को खत्म, राइट ऑफ मतलब खत्म करना है अपने को। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करना है किन के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो राइट ऑफ करने से क्या होगा, है ना? राइट ऑफ करने से क्या होगा? गुडविल खत्म हो जाएगा, मतलब गुडविल घट जाएगा, तो गुडविल क्रेडिट करेंगे। और किन के बीच में करना है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो भी घट जाएगा, तो कैपिटल घटने से डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर मेथड फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट, है ना? कौन सा रेशो में? ओल्ड रेशो में। चलो, अब ए और बी दो पार्टनर हैं, है ना? दोनों पहले प्रॉफिट लॉस 2:1 रेशो में बांटते थे। यहां पर एक नया पार्टनर एडमिशन ले लिया, कौन? सी, फॉर 1/4 शेयर। और सी के एडमिशन से पहले गुडविल है 9,000, है ना? सी के एडमिशन से पहले है, तो यही हो गया हमारा ओल्ड गुडविल, है ना? तो बच्चों लोग, हमारा जो AS 26 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्या बोलता है वो? कि अगर जो गुडविल हमारा अपियर कर रहे हैं बुक्स में, अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है, तो उसको हमको खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। ये छोटा सा बैलेंस शीट बनाया। सी के एडमिशन से पहले गुडविल 9,000 है। ठीक है, सी के एडमिशन से पहले गुडविल कितना है? 9,000। तो इसको हमको खत्म करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो गुडविल यहां भी डेबिट है, तो जब खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और गुडविल घटने से किनका क्लेम घट जाएगा? ए और बी का, मतलब उनका कैपिटल भी घट जाएगा। किसका कैपिटल घटेगा? ए का। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और बहुत इजी है बच्चों लोग, सारे चैप्टर में सेम है। ठीक है ना? इस 9,000 को हमको राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यहां पर क्या है? 2:1। 9,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, है ना? तो 3,000 आएगा, 6,000 और 3,000, हो गया खत्म। ठीक है, इसका मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसका डेबिट साइड में आएगा। ए और बी डेबिट हो रहे हैं, किसके कारण? गुडविल के कारण। एक अकाउंट से कितना कटेगा? 6,000, और बी का अकाउंट से कितना? 3,000, है ना? बहुत इजी। तो ये हमारा खत्म हो गया ओल्ड गुडविल, है ना? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल। चलो,
अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट गुडविल, या लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो बच्चों लोग, ए और बी दो पार्टनर पहले से थे, दोनों अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 2:1 में। इस डेट पे एक नया पार्टनर एडमिशन लिया, कौन? सी। कितना शेयर के लिए? 1/4। ठीक है, तो बच्चों लोग बताओ, पहले से कौन लोग मेहनत करते आए हैं? ए और बी। अभी साथ में फल खाने के लिए कौन आया है? सी। तो सी एक रनिंग बिजनेस में ज्वाइन किया है, मतलब सी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। सी अगर एक नया बिजनेस अभी स्टार्ट करता तो उतना बेनिफिट को नहीं मिलता। तो ए और बी क्या बोल रहे हैं कि ए और बी का क्या बोलना है कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर मतलब सी का एडमिशन के बाद, तो उसका कुछ पार्ट, है ना, सम पार्ट, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रेजेंट गुडविल के कारण होगा। प्रेजेंट गुडविल मतलब जो गुडविल सी के एडमिशन के समय है ना। बात सही है, चलो आप समझ गए, है ना। ईयर भी क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, उस फ्यूचर प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो प्रेजेंट गुडविल है उसके कारण होगा, है ना। प्रेजेंट गुडविल मतलब जो गुडविल सी के एडमिशन के समय है। तो ये और भी क्या बोल रहे हैं सी को कि भाई एक काम कर, तो जब कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो कैपिटल का पैसा लेकर आता है, तो कैपिटल के साथ साथ गुडविल के नाम पे भी कुछ पेमेंट लेकर आ। ठीक है, तो यहां पर सी क्या करेगा? सी गेनिंग पार्टनर है बच्चे लोग, है ना। पहले ए और बी थे, अभी सी ज्वाइन किया है, तो सी को शेयर मिला 1/4, तो ये पूरा उतना गेन किया है, सी गेन किया है। और ए और बी सेक्रीफाइस किए हैं, तो ए और बी सी को शेयर दिए है ना, तो वो दोनों सेक्रीफाइस किए हैं, तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ऐसा बोल सकते हो। ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं और सी गेनिंग पार्टनर है। तो ए और बी क्या बोले सी को क्या बोलेंगे कि भाई तू जब कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, साथ में गुडविल का पैसा भी लेकर आना। इसका मतलब जो सी है गेनिंग पार्टनर है, वो यहां गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा। हाँ, अगर सी गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाएगा तो उसका हम अकाउंट से काट लेंगे, ठीक है ना। उसका हम अकाउंट से काट लेंगे, कौन सा अकाउंट से? करंट अकाउंट से। ठीक है, पहले कैपिटल अकाउंट से काटते थे, लेकिन अब करंट अकाउंट से काट रहे हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर में क्या है बच्चों लोग? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में और डेथ में, तीनों चैप्टर में क्या है कि प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा सेम है। क्या सेम है? कि जो पार्टनर गेन किया होगा उसका कैपिटल या करंट अकाउंट से काट लेंगे, है ना। जो पार्टनर गेन किया होगा उसका अकाउंट से काट लेंगे और जो सेक्रीफाइस किया होगा उसको देंगे। और यहां भी वही है, यहां पर भी वही है, एडमिशन में चैप्टर में भी वही चीज है ना। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट और डेथ में, है ना, गुडविल का जो एडजस्टमेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट से होता है और करंट अकाउंट से होता है, कैश में नहीं होता है ना। बट एडमिशन चैप्टर में क्या है कि जो नया पार्टनर आएगा, जो पार्टनर गेन किया है, मतलब वो गुडविल के नाम पे पेमेंट करेगा कैश में, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर उसका अकाउंट से काटा जाएगा। ठीक है, और बाकी चैप्टर में क्या है
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट और डेथ में क्या है कि गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से काट लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा एडमिशन चैप्टर में बच्चे लोग कि जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट कैश में करेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर उसका अकाउंट से काटा जाएगा। सर समझ गए? चलो, तो बच्चों यहां पर इसके अंदर कुछ केस है। चलो, केस 1, ये तो आप समझ में आ गया, जो नया पार्टनर है वो गुडविल के नाम पे कुछ पेमेंट करेगा, है ना, मतलब कैश में लेकर आएगा, और अगर कैश में नहीं ला पाया तो फिर उसका अकाउंट से हम काट लेंगे, ठीक है सर समझ गए। इफ द न्यू पार्टनर पेस हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, पेस हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। समझो बच्चों लोग, सी जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट कर दिया है सारे पार्टनर को प्राइवेटली, ये लिखा हुआ है द न्यू पार्टनर पेस हिज शेयर गुडविल प्राइवेटली। तो बताओ तो यहां पर करना क्या था, जो नया पार्टनर सी है ना, यहां पर नया पार्टनर जो सी है वो गुडविल का पेमेंट लेकर आता, फिर किसको देते, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन यहां सैक्रिफाइस किए हैं, ए और बी। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि यहां पर नया पार्टनर गुडविल का जो भी पेमेंट करना था वो ए और बी को प्राइवेटली पेमेंट कर दिया, बिजनेस के बाहर पेमेंट कर दिया मतलब, है ना। तो जब कुछ बताया ही नहीं है कितना पेमेंट किया है, कैसे पेमेंट किया है, तो हमको एंट्री पास नहीं करेंगे, इसके लिए नो एंट्री। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, बहुत रेयर ऐसा मिलेगा आपको, कि जो नया पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली कर दिया या बिजनेस के बाहर ही सेट कर दिया, है ना, तो उस केस में हमको एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। केस 2, if the new partner brings his share of goodwill in cash। तो बच्चों लोग फर्स्ट केस आपको समझ में आ चुका है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली कर दिया सारे पार्टनर को, है ना, मतलब बिजनेस के बाहर ही लेन देन कर लिया वो, ठीक है। तो हम इसको कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा मेन केस है, देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है बिजनेस में, ठीक है। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया है बच्चों लोग, तो इसका क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा फार्म में, तो एंट्री फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, ठीक है बच्चों लोग, एंट्री फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो बताओ, हम बिजनेस हैं तो हमारे पास कैश आया, कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, और गुडविल नहीं लिख के बच्चों लोग यहां प्रीमियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रीमियम, ठीक है ना।
ठीक है, गुडविल नहीं लिख के यहाँ क्या लिखते हैं, प्रीमियम, या फिर आप लिख सकते हो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, चलो अब ये जो गुडविल का पैसा कैश में लाया है नया पार्टनर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है कैश में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल among old or sacrificing partners in sacrificing ratio। बच्चों जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो मैं आपको बताया था ना कि यहां पर सी हो गया गेनिंग पार्टनर और ई और बी हो जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, यहां डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब उनका अकाउंट में हम डाल रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं कि आप घर ले जाओ। पैसा भी बिजनेस में ही है, पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा है, खाली उनका अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हाँ, उनका अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जब वो लोग अपना अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे तो बिजनेस से पैसा घटेगा। ठीक है, टू ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और अगर मेथड फिक्स्ड है तो कहां ट्रांसफर करेंगे, करेंट अकाउंट में। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं निकालना आपको सिखा दिया हूं। ठीक है, हो गया। देखो यहां पर हम कैश को डेबिट किए थे बच्चों लोग, मतलब कैश हमारा बिजनेस में आया, और देखो तो यहां पर इस एंट्री में कहीं कैश क्रेडिट हुआ है क्या, सेकंड में नहीं, मतलब अभी तक जो पैसा है बिजनेस के अंदर ही है। हम क्या किए, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया था कैश में, वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं केवल, मतलब उनका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं केवल। ठीक है ना। हाँ, जब वही पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे गुडविल का पैसा तो फिर बिजनेस से कैश जाएगा। चलो लिख देता हूं बिट सी में, इफ लिख दे रहा हूं, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी, अगर लिखेगा कि क्वेश्चन में कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिए तभी इसका ये थर्ड बिट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, एंट्री फॉर गुडविल withdrawn by old partners। अगर लिख दिया कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिए हैं, तो बच्चों देखो यहां पर क्या किया, जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे मतलब उनका अकाउंट में ट्रांसफर जब कर दिए थे तो उनका कैपिटल बढ़ा था, और वही लोग क्या किए, गुडविल का पैसा निकाल के ले गए घर अपना, तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक।
तो बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी ये एंट्री पास करना। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिए हैं, अगर विड्रॉ कर लिए लिखा है क्वेश्चन में, तभी एंट्री पास करना है ना। और कुछ नहीं बोला है, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि गुडविल का पैसा बिजनेस में ही है ना। चलो बच्चों एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं इसका। जैसे मान लो कि यहां पर सी गुडविल के नाम पे 6,000 लेकर आया है। चलो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। सी लेगा फ्यूचर में 1/4, मतलब ये फर्स्ट केस हो गया हमारा ना, फर्स्ट केस हो गया, नया रेशियो निकालने का फर्स्ट केस। और सी ब्रिंग्स ₹6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या हो जाएगा देखो, तो मैं आपको क्या बोला, यहां पर ये केस 1 है, तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकाल के चेक कर लेना आप लोग, हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी भी कितना हो जाएगा, 2:1। चलो कैश आया 6,000 रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी हो गया 6,000 रुपया। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां एक क्रेडिट है, यहां डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल इनको देंगे ए और बी को, तो उनका अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इस मेरा इस एग्जांपल में ए और बी का ओल्ड रेशियो भी 2:1 है, और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1 में। 6,000 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो आएगा ये 4,000, और कितना आएगा? 2,000। सर हो गया, ठीक, खत्म हो गया, और क्या। अच्छा, अगर लिखा है क्वेश्चन में कि विड्रॉ क्या है, क्या गुडविल, वो विड्रॉ कर लिए गुडविल का पैसा, तब जाके तीसरा एंट्री पास करेंगे, वरना पास नहीं करेंगे। हो गया। चलो वो लोग बोला है कि विड्रॉ कर लिए, पूरा विड्रॉ कर लिए, है ना। ए विड्रॉ कर लिया 4,000 और बी विड्रॉ कर लिया 2,000। तो ए का कैपिटल घटा 4,000 से, और बी का कैपिटल घटा 2,000 से, और बिजनेस से कैश कितना चला गया? 6,000। ठीक है बच्चों लोग, तो ये हमारा गुडविल का सेकंड केस खत्म हो गया। और एक दो नंबर करते हैं तो और अच्छा है। ठीक है बच्चों लोग, वही ट्रीटमेंट है जो आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, कि जो हम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर, मतलब जो सी हमारा गेनिंग पार्टनर है, उससे ले रहे हैं गुडविल का पेमेंट,
और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है ना, सेम ट्रीटमेंट है ना। वहां पर हम कैपिटल से एडजस्ट करते थे और करंट अकाउंट से, यहाँ क्या वो कैश में लेकर आ रहा है, अगर कैश में नहीं लेकर आएगा तब जाके उसका अकाउंट से काटेंगे, ठीक है। चलो देखो और एक दो एग्जाम्पल करते हैं। क्या लिखा है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन देयर रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको कौन सा रेशियो में बांटते हैं वो लोग, 3:2 में। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 30,000, मतलब ये ओल्ड गुडविल हो गया, बुक्स में पहले से इतना अपीयर कर रहा है। दे एडमिट सी एडमिशन लिया है, सी पेइंग ए प्रीमियम 10,000 फॉर 1/4 शेयर, उसका शेयर 1/4 है ना। वाइल ए एंड बी एज बिटवीन देमसेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, है ना। मतलब ए को सी को देने के बाद 1/4, सी को 1/4 देने के बाद जो बचेगा उसको ए और बी इक्वली बांटेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। चलो तो पहले रेशियो का ही बात कर लेते हैं बच्चों लोग। बहुत ईजी है, आप आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों लोग, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। सी एडमिशन लिया, सी का शेयर कितना है 1/4, तो रेस्ट शेयर कितना बच जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब इस 3/4 को कौन लोग बांटेंगे, ए और बी इक्वली, यही लिखा है ना। ये जो रेस्ट है इसको ए और बी इक्वली बांटेंगे, है ना। इसको इक्वली शेयर करेंगे, कौन, ए एंड बी, यही लिखा हुआ है। तो एस न्यू शेयर 3/4 का आधा, मतलब इक्वली मतलब 1:1, आधा 3 कितना 8, 20 न्यू शेयर उसका आधा, ये भी 3/8। तो हमारा नया रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/8, 3/8 और 1/4 है, तो इंटू करेंगे 2, ऊपर भी इंटू 2, तो नया रेशियो हो गया 3:3:3 3:2 हो गया। कोई डाउट तो बोलो। देखो क्वेश्चन लिखा है कि सी 1/4 लेगा, उसके बाद ए और बी इक्वली बांटेंगे, तो सी को 1/4 देने के बाद 3/4 बचा, तो 3/4 को इक्वली बांटेंगे ना, ठीक है। तो फ्यूचर में ए को कितना मिलेगा 3/8, बी को भी मिलेगा 3/8, और सी को कितना मिलेगा 1/4, मतलब 2/8। चलो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड रेशियो 3:2 था ना बच्चों लोग, हाँ, ये 3/5 माइनस 3 कितना 8, ये कितना सेक्रीफाइस किया 3/5 माइनस 3/8, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 40, 5 40, 8 24, 8 5 40, 15, तो 24 माइनस 15 9/40। बी कितना सेक्रीफाइस किया 2/5 माइनस 3/8, तो ये भी 40 रहेगा, 16, ये भी 15, 1/40। चलो ए और बी का जो सेक्रीफाइस करने का रेशियो है कितना हुआ
सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 9:1, दोनों सेक्रीफाइस किए हैं। बच्चों लोग गुडविल का एक ही नियम है, बार बार बोला कि जो गेन करेगा उससे लेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको देंगे। तो यहाँ पर दोनों सेक्रीफाइस किए हैं, कौन, ए और बी। कौन सा रेशियो में, 9:1 में। और गेन कौन किया है, सी, कितना, 1/4, है ना। चलो अब आ जाते हैं एंट्री में। मैं आपको बोला था कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ओल्ड गुडविल है। सबसे पहले देखेंगे बच्चे, अगर ओल्ड गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। देखो ओल्ड गुडविल है 30,000, है ना। ओल्ड गुडविल कितना है बोलो, 30,000 है। देखो बच्चे लोग पूरा ध्यान से सुनते रहो, बहुत इजी है ना, इधर उधर होना नहीं। समझे बाबू लोग, इधर उधर होना नहीं बच्चे लोग। 30,000 है ओल्ड गुडविल। तो क्या समझाया था मैं आपको एंट्री पढ़ाते समय, कि जो ओल्ड गुडविल इसको राइट ऑफ करेंगे। किन के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी के बीच में, है ना। कौन सा रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो हम राइट ऑफ करेंगे। तो ये भी बताया था राइट ऑफ करने से क्या होगा, ए और बी का कैपिटल घटेगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, गुडविल कितना था, 30,000। गुडविल कितना है, 30,000। बिंग गुडविल written off among A and B in their sacrificing ratio of 9:1, है ना। सॉरी बच्चों, राइट अप है ना। अच्छा, मैं गलती से सेक्रीफाइसिंग लिख दिया। बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो, गलती से लिख दिया, इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2, है ना। तो बच्चे लोग ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 6,000 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 12,000। गुडविल हो गया राइट ऑफ। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो फिर, सी पेइंग ए प्रीमियम 10,000 लिखा है ना, ये हो गया। मतलब जी सी एडमिशन लिया, उसमें गुडविल के नाम पे कितना पेमेंट कर रहा है, 10,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया। टू क्या लिखने बोला था, गुडविल की प्रीमियम। बोलो क्या लिखने बोला हूं सर, प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। ठीक है, बिंग गुडविल ब्रॉट बाय सी, सी लेकर आया। अब जो सी लेकर आया है इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी जो गुडविल के नाम पे लेकर आया है 10,000 रुपया, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी के बीच में। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद करो, बोला था ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम यहां क्रेडिट है, यहां डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, 10,000 किसको देना है, ए को, टू एस कैपिटल अकाउंट, और बी को देना है तो 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। बिंग
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लिख सकते हो, होगा ना। चलो अमंग क्या, ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ 9:1। हम निकाले थे ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है ए और बी का, 9:1। तो क्या आएगा, 9,000 और 1,000। ठीक है, ए का अकाउंट में डाल दिए 9,000 रुपया, बी का अकाउंट में डाल दिए 1,000 रुपया, मतलब दोनों का कैपिटल बढ़ गया। कब घटेगा, है ना, जब वो विड्रॉ कर लेंगे गुडविल का पैसा। क्या इस क्वेश्चन में चलो कहीं भी लिखा है देखो तो कि ए और बी गुडविल का पैसा विड्रॉ किए, नहीं लिखा हुआ है, तो विड्रॉ करने का एंट्री नहीं आएगा, है ना, विड्रॉ करने का एंट्री नहीं आएगा। ओके बच्चों लोग, क्लियर है, बोलो क्लियर है तो। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं फिर। क्या लिखा है देखो बच्चों लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सी ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, मतलब सी को मिलेगा 1/4 शेयर, ऑफ विच मतलब 1/4 का, जो सी को मिला है 1/4 उसमें से ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम ए एंड 1/3 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग्स 5 लाख फॉर कैपिटल, 5 लाख लाया कैपिटल का पैसा, और 1,20,000 लेकर आया है गुडविल। फिर लिखा है 1/4 ऑफ गुडविल, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि ओल्ड पार्टनर क्या क्या है, गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया लेकिन पूरा विड्रॉ नहीं किया, कितना, 1/4। ठीक है, चलो पहले बात हो जाता है रेशियो का, पहले जान लेते हैं कौन कितना गेन किया, कौन कितना सेक्रीफाइस किया है। तो सी नया पार्टनर है, वो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 1/4, है ना। चलो लिखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 3:2। ठीक है, सी का शेयर है 1/4। ठीक है बच्चों, क्या लिखा था क्वेश्चन में, जो सी को 1/4 मिला है ना, उसका 2/3 लिया है वो ए से और 1/3 लिया है बी से। तो ये कितना दिया, ये सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, है ना। ये कितना दिया था देखो यहां पर, ये दिया है 2/3, है ना, ऑफ 1/4। यहां लिखा था ना, क्या लिखा था कि सी को मिल रहा है 1/4 ऑफ विच, मतलब सी को जो 1/4 मिला है उसमें से 2/3 लिया है ए से और 1/3 बी से। तो बताओ सी को कितना मिला है, 1/4 ऑफ विच, मतलब इस इंटू इसका 2/3 कौन दिया है, ए, तो कितना हो गया ये, 2/12। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, बी कितना दिया है, 1/4 का कितना दिया है वो, 1/3, 1/12। तो देखो कौन कितना दिया यहां हमको दे दिया है, ए इतना दिया है, बी इतना दिया है। ए दिया है सी को 2/12 और बी दिया है 1/12, मतलब कौन कितना सेक्रीफाइस किया है पता चल गया यहां।
तो एस न्यू शेयर, ऐसे आगे जरूरत नहीं यहां पर निकालने का, फिर भी निकाल लेंगे। एस न्यू शेयर, तो बच्चों लोग ए का शेयर था 3 बाय कितना 5, ए उसमें से दे दिया कितना 2/12, है ना। तो ये आ गया 60 एलसीएम, ये हो गया कितना 36 और ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 26/60। 20 न्यू शेयर, बी के पास था 2/5, कितना बी दिया है 1/12, तो इसका भी एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 12, 12 दूनी 24 और ये 5, 19/60। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, एक का है 26/60, बी का है 19/60 और सी का हमारा 1/4 था ना, इंटू 15, तो 60 हो गया, तो 26:19:15। ऐसे इस नंबर में हमको नया रेशियो निकालने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम निकाल लिए। अब कौन कितना सेक्रीफाइस किया है, तो आप ओल्ड रेशियो से नया रेशियो लेस कर देना, या फिर इस नंबर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करने से यही आंसर आएगा आपका। ए कितना दिया है 2/12 और बी दिया है 1/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हो गया अपना 2/12 और 1/12, मतलब 2:1, 2:1। ठीक, चलो, क्या सबसे पहले यहां ओल्ड गुडविल है, नहीं है, तो राइट अप नहीं करना पड़ेगा। और सबसे पहला सी बोला है कि 5 लाख लाया है कैपिटल का पैसा और 1,20,000 लाया है गुडविल का पैसा। ठीक है, इतना ही चाहिए। आप बैंक से भी कर सकते हो, बड़ा अमाउंट है, चलो ठीक है, कैश में भी कर सकते हो। ₹5,00,000, 2 कौन लेकर आया सी, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। प्रीमियम का कितना लेकर आया है, 1,20,000। टू क्या लिखते हैं बताओ, गुडविल की प्रीमियम फॉर गुडविल, सर प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्या बताया था बच्चों लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 किसको देंगे, ए और बी को ना, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाले थे 2:1, चेक कर लेते हैं, हाँ 2:1। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 40 से रहेगा 40, 80,000 और 40,000 हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बच्चों आप चाहोगे ना ये दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं अलग अलग कर दिया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब क्या लिखा है देखो, लास्ट में लिखा है, यहां देखो गुडविल का पैसा आया, फिर यहां हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए और बी के बीच में, फिर ए और बी क्या मतलब ओल्ड पार्टनर क्या के क्वेश्चन लिखा है देखो, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल
इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, 1/4 पूरा विड्रॉ नहीं किए, इसका 1/4 विड्रॉ किए हैं, तो बाय 4 20,000 और 10,000 विड्रॉ किए, तो जितना वो लोग निकाल के ले गए उतना उनका कैपिटल घटेगा। 20,000 ए निकाला है और बी कितना लेके गया है 10,000। ठीक है बच्चों लोग, टू बैंक है ना, कितना 30,000 ये विड्रॉ कर लिया। यहां लिखा है इसलिए इसका एंट्री आया, नहीं लिखता तो नहीं आता। बच्चों लोग अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है कुछ कि विड्रॉ किए कि नहीं किए, मतलब विड्रॉ नहीं किए, मतलब बिजनेस में ही पैसा रहता है, रिटर्न रहता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो आपका ये हो गया सेकंड केस हो गया गुडविल का। पहला केस क्या पढ़ाया था कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली किया है पार्टनर्स को, तो उस केस में मैं क्या बताया, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। और दूसरा केस में मैं क्या बताया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है ना। जो नया पार्टनर है गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है बच्चों लोग, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों लोग हमारा 2 केस खत्म हो गया गुडविल का, ठीक है ना। मतलब अब तीसरा केस क्या है देखो, केस 3। तो बच्चों लिखो, इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो नया पार्टनर है गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। ठीक है बच्चों लोग, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया है। तो बच्चों मेरे को बात याद रखना बहुत इजी है, इसके लिए एक ही एंट्री पास करेंगे हम लोग। ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाएगा तो हम उसका अकाउंट से काट लेंगे, मैं आपको ये बोलते आ रहा हूं। ठीक है, बट यहां पर हम नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से नहीं काटेंगे। ठीक है ना, जैसे बाकी चैप्टर में काटते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में, डेथ में। ठीक है, यहां पर हम जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट से नहीं काट के करंट अकाउंट से काटेंगे बेटे लोग, है ना। करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, चाहे हमारा मेथड फ्लैक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, है ना। हम नया पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों लोग, मतलब कैपिटल अकाउंट से इसलिए नहीं काटते हैं ताकि जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल रिड्यूस ना हो, है ना। और कुछ कारण है इसके पीछे, मैं आपको बताऊंगा जब कैपिटलाइजेशन बताऊंगा तब। पूछना आप लोग हुआ, जब कैपिटलाइजेशन बताऊंगा तो बताऊंगा आपको। क्या होता है कि ना, सी के एडमिशन के बाद ए और बी अगर बोलेंगे कि हम अपना बिजनेस में कैपिटल, मतलब हम बिजनेस में जो कैपिटल रखेंगे वो नया पार्टनर के हिसाब से रखेंगे, अगर ऐसा बोलेंगे, और अगर नया पार्टनर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, अगर नया पार्टनर का जो कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ए और बी को भी कैपिटल कम रखना पड़ेगा बिजनेस में, है ना। तो ए और बी क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा उनका कैपिटल पड़ा रहेगा बिजनेस विड्रॉ करके घर ले जाएंगे। चलो मकसद यहां पर यही है कि जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस ना हो, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से नहीं काट के कहां से काट ले रहे हैं, करंट अकाउंट से।
ठीक है, चलो काट लिए। काट के किसको देंगे? नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो हम उसका अकाउंट से काट लिए। काट के किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। टू ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मैं क्या बोला आपको, चाहे मेथड हमारा फ्लैक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, हम नया पार्टनर कौन सा अकाउंट से काटेंगे, मतलब किसको डेबिट करेंगे? करंट अकाउंट को। सर समझ गए हैं? ठीक है ना। अभी भी बहुत लोग कैपिटल अकाउंट से काट देते हैं, बट चलो याद रखना अच्छा रहेगा कहां से काटा जाए, करंट अकाउंट से, है ना। तो समझ में आ गया कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाएगा तो उसका करंट अकाउंट से काट लेंगे, मतलब उसका करंट अकाउंट पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, हो गया, इजी है। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं इससे। क्या लिखा हुआ है देखो, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ए और बी जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको कौन सा रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर एंड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, है ना। फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है। सी ब्रिंग्स इन ₹50,000 एज हिज शेयर एज हिज कैपिटल। अच्छा, 50,000 जो लाया है कैपिटल का पैसा लाया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। गुडविल का वैल्यू हमको दिया है। बट चलो ये गुडविल का जो वैल्यू दिया पूरा फर्म का दिया है, तो इसमें हमको सी का गुडविल निकालना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पहले बताओ ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 3:2। और क्या बोल दिया है कि नया रेशियो होगा तीनों का, क्या? न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी होगा 1:1:1, है ना, लिखा है ना। एडमिटेड दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर एंड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, मतलब तीनों इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? चलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पता है कि आप लोग कर सकते हो, पता है आप लोग आराम से कर सकते हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ए कितना सैक्रिफाइस किया है? अब सारे बच्चे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते ना, कुछ हमारे जैसे भी होंगे गांव वाले, तो कैसा करेंगे, इसलिए मैं करते जा रहा हूं। ए का ओल्ड रेशियो बेटा, ए का 3/5 और ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और नया रेशियो 1/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 15 एलसीएम 9 5 4/15। बी का 2/5 है ओल्ड शेयर, नया शेयर 1/3 15 6 और ये 5 1/15। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हो गया 4:1, है ना, 4:1। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पता करना पहले कि कौन सा पार्टनर कितना गेन किया और सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो सी कितना गेन किया है आराम से पता कर लोगे, 1/3, है ना। सी को जितना शेयर मिल रहा है फ्यूचर में वो उसका पूरा गेनिंग पार्ट हो गया। चलो, तो मैं आपको क्या सिखाया हूं ट्रीटमेंट गुडविल का, यहां पर बोलो बोलो बोलो।
कि जो पार्टनर गेन किया है ना, आप यहां बोल सकते हो ट्रीटमेंट जो पढ़ाया कि जो पार्टनर गेन किया उससे लेंगे, तो यहां पर कौन गेन किया है? सी। और सी गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो उसका अकाउंट से काट लेंगे। और गुडविल का वैल्यू था अपना 60,000, पूरे फार्म का है। तो चलो सी शेयर ऑफ गुडविल पहले निकाल लेते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल 60,000 है, उसका 1/3 20,000। ठीक है, चलो अब बताओ क्या क्वेश्चन लिखा था कि सी 50,000 लेकर आया है कैपिटल का पैसा, और गुडविल, चलो पहले उसका पास करते हैं, कैश या बैंक जो लिखना है लिखोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। ये क्या क्या सी कैपिटल का पैसा लाया? 50,000। अच्छा आप बताओ चलो, गुडविल का वैल्यू दिया है 60,000, खाली लिख दिया है कि गुडविल का वैल्यू 60,000 है फार्म का, पूरा फार्म का है, मतलब ए बी सी मिला के, तीनों का मिला के। तो उसमें सी का शेयर कितना आ गया? 20,000। अभी 20,000 गुडविल, ये 20,000 जो है गुडविल का पैसा, वो सी कैश में लाया कि नहीं लाया? कुछ तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में। देखो कुछ लिखा है तो बताओ मेरे को देख के कि सी गुडविल का पैसा कैश में लाया कि नहीं लाया? कुछ लिखा है क्या? देखो बताओ देख के। सर नहीं लिखा है, मतलब नहीं लाया हुआ, नहीं लाया, तो सी का करंट अकाउंट से काट लेंगे। तो सी करंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू, और काट के किसको दे देंगे? ए और बी को। तो टू एस कैपिटल अकाउंट। हाँ बच्चों लोग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कोई कुछ नहीं बोला है, मतलब मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग है ना? कुछ नहीं बोला है, मतलब मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग है ना? तो सर करंट अकाउंट क्यों क्यों डेबिट किए? मैं आपको बताया था ना अभी पढ़ाते समय, आपको बताया था थोड़ा देर पहले। देखो क्या बताया था यहां पर आपको, देखो कि मेथड चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया है कैश में तो उसका हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब करंट अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और फिर कहां ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, बट डेबिट किसको करेंगे? करंट अकाउंट को। तो सी गुडविल का पैसा नहीं लाया है, नहीं लाया, तो हम लोग उसका करंट अकाउंट से काट दिए, और किसको दे देंगे? ए और बी को, टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर बच्चों लोग, जो ओल्ड गुडविल है वो राइट ऑफ होता है हमेशा ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड गुडविल है, मतलब सी के एडमिशन से पहले जो गुडविल होगा वो राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में। बट जो प्रेजेंट गुडविल का हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो जो नया पार्टनर गुडविल जो लेकर आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसका करंट अकाउंट से काट के और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट डाल देंगे। कौन सा रेशियो में डालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर क्या था बताओ? इस नंबर में क्या था? 4:1। 4:1, 5। तो 5 चौके 20, 4,000 और 16,000, है ना? 16,000 और 4,000। सर बहुत ईजी है, तो कौन बोला डिफिकल्ट है ना? पहले इनका आप
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए 4:1। फिर गुडविल का वैल्यू 60,000 दिया था बच्चे लोग हम लोग को। तो ये 60,000 में गुडविल का वैल्यू खाली सी का नहीं है बच्चे लोग, पूरे फार्म का है, मतलब ABC तीनों का मिला के है। तो सी का कितना है, उसमें से 1/3 है, तो 20,000 हुआ। मतलब सी को गुडविल के नाम पे 20,000 लेकर आना था, पर कुछ बोला नहीं, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं नहीं लाया, और हम क्या किया, उसका करंट अकाउंट से काट लिया, मतलब करंट अकाउंट को डेबिट कर दिए। ठीक है, और करंट अकाउंट से काट के किसको दे दिए, ए और बी को। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये थर्ड केस भी खत्म हो गया हमारा बच्चों लोग, थर्ड केस भी खत्म हो गया। तो बच्चों लोग नेक्स्ट हमारा केस है, पहला केस था कि जो नया पार्टनर है गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली कर दिया पार्टनर्स को। दूसरा केस में आपको बताया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है। तीसरा केस में बताया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाया। चौथा केस, केस 4, इफ द न्यू पार्टनर brings only a portion, है ना, only a portion of goodwill in cash। मतलब जो नया पार्टनर है वो गुडविल का कुछ पार्ट कैश में लाया और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाया। ठीक है ना, आप बोल सकते हो सेकंड केस और थर्ड केस का ये मिलन है ना। सेकंड केस में क्या पढ़ाया था कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया है ना। सेकंड केस में क्या बताया था कि जो नया पार्टनर है गुडविल का पेमेंट कैश में किया है। तीसरा केस में क्या बताया था कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट नहीं ला पाया कैश में। अब यहां क्या बता रहा हूं कि जो नया पार्टनर, इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, फोर्थ केस में कि जो नया पार्टनर है गुडविल का कुछ पार्ट कैश में लाएगा और कुछ पार्ट नहीं ला पाएगा। तब क्या करेंगे, ठीक है, देखो पहले जितना लेकर आएगा उसका एंट्री, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड जितना लेकर आया। टू क्या लिखते थे बताओ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो अब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसको याद करो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, बच्चों लोग जितना कैश में लाया वो यहां लिखोगे, है ना। तो आपको पता है जितना वो नहीं लाया कैश में हम उसका करंट अकाउंट से काटेंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, है ना। मैं बताया था आपको लास्ट केस में कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाएगा तो जितना नहीं ला पाएगा उसका हम करंट अकाउंट से काट लेंगे उतना। ठीक है, टू टू ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर मेथड हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां कैपिटल अकाउंट लिखना, फिक्स्ड है तो क्या लिखना, करंट अकाउंट। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल में कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा गुडविल का, जो कैश में लाया है नया पार्टनर, और जो नहीं लाया वो कहां आएगा, करंट अकाउंट में। चलो एग्जांपल से समझते हैं बच्चों लोग। देखो क्या लिखा हुआ है,
मैं आपको अगर इसमें, ठीक है, कितना एग्जाम्पल, आप एंट्री समझ गए तो चलो देखो क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पहले प्रॉफिट लॉस इक्वली बांट रहे थे, मतलब पहला उनका रेशियो था 1:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी पेइंग ओनली 1000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹1800। समझ में आया? मतलब सी को गुडविल के नाम पे कितना लेकर आना था फार्म में? 1800, उसमें से वो कितना दिया? 1000, मतलब 800 नहीं दिया है ना। फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसका शेयर है 1/4 सी का। गुडविल अकाउंट अपेयर इन द बुक्स एट 6000, ये ओल्ड गुडविल है, मतलब सी के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में गुडविल 6000 है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ऑल द पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपेयर इन न्यू फार्म्स बुक, ठीक है, वो लिख के दे दिया है, और हम एज्यूम भी यही करते हैं कि नया बुक्स में गुडविल अपेयर नहीं करेगा। तो हमारा ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 1:1, सी लेगा फ्यूचर में 1/4, है ना। और कुछ नहीं बोला है कि उस सी के देने के बाद जो बच जाएगा रेस्ट उसको कैसे बांटेंगे, नहीं लिखा है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, मतलब तो फर्स्ट केस है। तो लेट टोटल शेयर कितना ले लिए? ₹1। ऐसे यहां पर जरूरत नहीं है मेरे को निकालने का नया रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताया था केस 1 में क्या होता है कि ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो टोटल शेयर लिए 1, उसमें सी का शेयर है कितना? 1/4, तो रेस्ट कितना बच जाएगा? 3/4। तो रेस्ट शेयर 3/4 will be shared by A and B in their old ratio of 1:1। फिर से बोल रहा हूं, यहां निकालने की जरूरत नहीं है मेरे को, फिर भी आपको मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो एस न्यू शेयर, ए का शेयर कितना होगा बच्चे लोग? 1/2, है ना, ऑफ 3/4। 3/8 20 न्यू शेयर ये भी होगा 3/8, है ना। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? नया रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/8, 3/8 और 1/4 इंटू 2 करेंगे, 3:2, ये हो गया नया रेशियो। बट हमारा इस क्वेश्चन में कोई जरूरत है नहीं नया रेशियो का, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं निकालूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आपको बताया था ना। ये नया रेशियो निकालने का कौन सा केस है हमारा बच्चों? फर्स्ट केस है। मैं आपको नया रेशियो निकालने का 5 केस बताया था, है ना, तो ये फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में क्या लिखाया था आपको कि जो ए और बी का ओल्ड रेशियो होगा वही उनका क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। या फिर निकाल के चेक कर लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी भी हो जाएगा 1:1। मतलब ए और बी का यहाँ ओल्ड रेशियो भी 1:1 है, और ए और बी का अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। जर्नल आप फॉर्मेट करना बच्चे लोग, है ना, आप लोग फॉर्मेट में करना, देखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पुराना गुडविल है तो उसको राइट अप करना पड़ेगा। मैं बताया था ना कि सी के एडमिशन से पहले गुडविल कितना है? 6000, तो इसको राइट अप कर देंगे। इनके बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में? सर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलो ठीक है।
तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल है? 6000। ओल्ड रेशियो में राइट अप करना है ना बच्चे लोग? ओल्ड रेशियो में राइट अप करना है बेटा। तो ओल्ड रेशियो क्या था इनका? 1:1। तो 3000 और 3000 हो गया। चलो अब बताओ कि गुडविल के नाम पे कितना लेकर आना था सी को? 1800। 1800 में से कितना लेकर आया है? वो 1000। चलो ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 रुपया हो गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 और सी को कितना लेकर आना था टोटल गुडविल के नाम पे? 1800। तो 1800 में से कितना लेकर आया है? 1000। कितना नहीं ला पाया? 800। तो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड। मैं आपको बोला था ना, जितना गुडविल वो कैश में नहीं ला पाएगा नया पार्टनर, उसका हम करंट अकाउंट से काट लेंगे। चलो टू हो गया ना 1800। 1000 रुपया सी कैश में लेकर आया और 800 रुपया उस अकाउंट से काटे, टोटल 1800 हो गया। अभी किसको दे देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी को। टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो हम देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहां इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। तो ये आ जाएगा 900 रुपया और यहां भी आ जाएगा 900 रुपया। ठीक है। तो आपको पता है गुडविल का एक ही नियम है बच्चों लोग कि जो पार्टनर गेन करेगा उससे लेंगे। तो इस क्वेश्चन में गेन कौन किया था? गेन किया था सी, है ना? और सैक्रिफाइस कौन किए थे? ए एंड बी। तो देखो सी से लिए कितना लिया? 1800। 1000 वो कैश में लेकर आया और जो 800 नहीं लाया उसका अकाउंट से काट लिए, है ना? तो सी गेन किया था उससे ले लिए और कौन लोग सैक्रिफाइस किए थे? ए और बी, उनको दे दिए। ठीक है। ठीक है बच्चों लोग, सर समझ में आ गया कि जो पार्टनर गेन करता है उससे हम लेते हैं और जो सैक्रिफाइस करता है उसको देते हैं, राइट? मतलब गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। चलो क्या और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों लोग। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए और बी जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको कौन सा रेशियो में शेयर करते हैं? 4:1 में। दे एडमिट सी, एक नया पार्टनर आया, हु ब्रिंग्स 1.5 लाख रुपया एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल के नाम पे सिर्फ 1.5 लाख रुपया लेकर आया। सी इज एंटाइटल टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी कितना लेगा? 1/3 लेगा। एज बिटवीन देमसेल्व्स, मतलब ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। मतलब सी को 1/3 देने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा उसको ए और बी इक्वली बांटेंगे, मतलब सी को देने के बाद। तो चलो पहले रेशियो की ही बात हो जाए सबसे पहले। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 4:1। सी लेगा कितना? 1/4, सॉरी 1/3। तो रेस्ट कितना बच जाएगा? 2/3, है ना? तो इस रेस्ट जो 2/3 बच गया उसको ए और बी इक्वली शेयर करेंगे, लिखा हुआ है। तो एस न्यू शेयर ये कितना लेगा?
2/3 का हाफ, 2/, कितना 6, या आप बोल सकते हो कितना 1/3। 1/3, 20 न्यू शेयर, बी 2/3 का कितना लेगा हाफ, ये भी 1/3। मतलब नया रेशियो वही हो गया 1:1, तीनों का इक्वल हो गया। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी हो गया 1:1:1। देख लो, चेक कर लो, ए का 1/3, बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3, तो नया रेशियो हो गया 1:1:1। ठीक है, तो चलो कौन कितना सेक्रीफाइस और गेन क्या निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान से देखना बच्चों लोग, पूरा ध्यान से। हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पुराना शेयर कितना था 4/5, नया है 1/3, एलसीएम आया 15, 5 या 15, 3 12 और 5, तो आया कितना 7/15। बी कितना सेक्रीफाइस किया देखो, 1/5 माइनस 1/3, 15, 3। अच्छा, ये तो माइनस में आ गया बच्चे लोग, है ना। और आज का क्लास में तो कहीं माइनस में आया नहीं था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो सेक्रीफाइस किया है, लेकिन बी का तो प्लस में आंसर आना चाहिए था, माइनस में आ गया, मतलब बी गेन कर गया इतना। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि गेन करने वाले दो लोग हो गए, है ना। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन में रह सकता है फ्यूचर में, ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक क्या हो रहा था, 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो सी नया पार्टनर था तो वो गेन कर रहा था अकेले, और कौन लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, ए एंड बी। तो हर नंबर में हम क्या किए कि सी से गुडविल के नाम पे लेते थे और किसको देते थे, ए और बी को। बड़ी इस नंबर में देखो कि सी तो गेन कर रहा है, सी कितना गेन कर रहा है, सी अपना गेन कर रहा है 1/3। तो दिख रहा है हम लोग को कि सी फ्यूचर का प्रॉफिट में 1/3 लेगा, पहले कुछ नहीं था उसका, वो 1/3 लेगा, तो पूरा 1/3 गेन किया वो। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, बी भी गेन कर गया है, कितना 2/15, और ए अकेला सेक्रीफाइस किया है, कितना 7/15। तो नियम तो यही होता है गुडविल का बच्चों, मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि जो गेन करेगा उससे लेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको देंगे, है ना। इसका मतलब यहां पर गुडविल के नाम पे सी से भी लेंगे और बी से भी लेंगे। चलो एंट्री, क्या पुराना गुडविल है क्या, पहले देखो, अगर है तो राइट अप करना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है, तो 1.5 लाख लाया है गुडविल का पैसा ना वो, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1.5 लाख, है ना। सी गुडविल के नाम पे 1.5 लाख लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे लोग, सी जो नया पार्टनर है वो गुडविल के नाम पे कितना रुपया लेकर आया है, 1.5 लाख, है ना। चलो ठीक है, सी लाया है 1.5 लाख, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख,
अब ध्यान रखो बच्चों लोग इस नंबर में कि यहां पर सी अकेला गेन नहीं किया है, यहां बी भी गेन किया है। ठीक है, यहां बी भी गेन किया है, तो बी भी गुडविल के लिए पेमेंट करेगा। बट याद रखना बी यहां पर कैश में नहीं देगा, उसका अकाउंट से काटेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वो पुराना पार्टनर है। ठीक है, तो पहले कितना देगा वो, चलो मैं यही बता देता हूं। सी लाया 1.5 लाख, है ना, कितना शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए 1.5 लाख लाया है, तो पूरा होल 1 शेयर, होल मतलब 1 मतलब पूरा फार्म का। हम लेते ना हर नंबर में लेते थे लेट टोटल शेयर 1, उसमें सी का होगा 1/3, तो रेस्ट हो गया 2/3। तो जब भी 1 लिखूंगा मतलब पूरा फार्म का लिख रहा हूं। तो 1/3 के लिए गुडविल 1.5 लाख है, सी 1.5 लाख लाया है ना। सी बच्चों लोग गुडविल के नाम पे कितना लाया है, 1.5 लाख। तो 1/3 के लिए कितना लाया है, 1.5 लाख, तो 1 के लिए कितना होगा, तो 1.5 लाख बाय क्या हो जाएगा, 1/3 ऊपर चला जाएगा नहीं, तो 4,50,000। ये हो गया गुडविल ऑफ द फार्म, पूरे फार्म का गुडविल, है ना, गुडविल ऑफ द फार्म 4,50,000 हो गया। आराम से निकाल लिए। हमको पता है कि सी जो नया पार्टनर है वो गुडविल के नाम पे 1.5 लाख रुपया दिया है, और सी का शेयर था 1/3, तो 1/3 के लिए 1.5 लाख, तो पूरा 1 के लिए कितना, 4.5 लाख। पूरा फार्म का वैल्यू हो गया 4.5 लाख गुडविल का। उसमें से 20 शेयर गुडविल, मतलब बी कितना देगा, है ना, बी से कितना लेंगे, तो जितना वो गेन किया उतना लेंगे। कितना गेन किया था बताओ, बी गेन किया था 2/15, है ना, 2/15 जितना गेन किया है वो। तो 30,000 ये हो गया, आया 60,000। तो बच्चे लोग सुनो, मेरा बात सुनो। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या बताया, दो पार्टनर गेन किए हैं, सी भी, और सी तो गेन करेगा क्योंकि सी नया पार्टनर है। सी कितना गेन किया, 1/3, है ना, और 1/3 के लिए वो कितना गुडविल के नाम पे पैसा लेकर आया है, 1.5 लाख, वो भी कैश में। और बी भी गेन कर गया है, तो 20 से भी हम गुडविल के नाम पे कितना लेंगे, 60,000, है ना। तो 60,000 हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट से काट लेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट, पुराना पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, ना कि करंट अकाउंट से, क्योंकि मेथड यहां पर क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स रहता तो कहां से काटते, करंट अकाउंट से। 60,000 याद रखना बच्चे लोग। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो उसका करंट अकाउंट से काट देते हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका कैपिटल रिड्यूस ना हो। तो कैपिटल अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा उसका। लेकिन मैं बताया था ना, हम चाहते हैं कि उसका कैपिटल रिड्यूस ना हो, इसलिए हम कैपिटल के बदले किसको डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट को। बट बी नया पार्टनर नहीं है, पुराना पार्टनर है, तो इसका हम कैपिटल अकाउंट से काट सकते हैं, है ना। और अगर मेथड फिक्स रहेगा तो कहां से काट लेंगे, करंट अकाउंट से। चलो ठीक है, हो गया। अब दे देते हैं, चलो किसको देंगे। यहां एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, कौन, ए, टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा चलो, 2,10,000। इस नंबर में आप देखें कि सी के साथ साथ बी भी गेन कर गया था,
तो हम सी के साथ साथ बी से भी गुडविल के नाम पे लिए, तो सी कैश में लेकर आया 1.5 लाख, है ना, सी गुडविल का पैसा 1.5 लाख कैश में लेकर आया, और बी का हम अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से काट लिए। ठीक है बच्चों लोग, तो पहले हम फार्म का गुडविल निकाल लिए। 1/3 के लिए गुडविल कितना था, 1.5 लाख, तो पूरा 1 शेयर के लिए कितना, 4.5 लाख। ये हो गया गुडविल ऑफ द फार्म। अब बी जितना गेन किया उतना लेकर आएगा, तो बी गेन किया था 2/15, तो 4.5 लाख का 2/15 किए तो 60,000। तो 60,000 हम उसका कैपिटल अकाउंट से काट लिए। करंट अकाउंट से कब काटते, जब मेथड फिक्स्ड रहता। ठीक है, हाँ, जब नया पार्टनर, कोई नया पार्टनर जैसे सी नया पार्टनर है, सी अगर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया रहता तो उसका कैपिटल अकाउंट से नहीं, कहां से काटते, करंट अकाउंट से, है ना, ताकि सी का कैपिटल रिड्यूस ना हो। चलो ठीक है बच्चों लोग, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोग को। आगे बढ़े फिर तो ये हमारा 4th केस खत्म हुआ। कौन सा केस बच्चों लोग, 4th केस। चलो अब केस 5। चलो लिखो, इफ द न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in काइंड में लेकर आया। ठीक है, तो ठीक है ना, मतलब एसेट लेकर आया, काइंड मतलब एसेट लेकर आया। तो जहां आप कैश लिखते थे वहां पर एसेट लिख दो, है ना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खत्म। तो बच्चों लोग, मैं आपको 5 केस पढ़ा चुका हूं अभी तक, है ना, आप बोल सकते हो 5 ही केस है। तो सबसे पहले आपको मैं बताया कि जो पुराना गुडविल था, मतलब सी के एडमिशन से पहले का, उसको हम राइट अप कर दिए ए और बी के बीच में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। फिर मैं आपको प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट बताया, क्या करेंगे, 5 केस बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, आप इसको अलग केस बोल सकते हो, हिडन गुडविल। है ना, कभी कभी गुडविल हिडन रहता है तो ये हमको निकालना पड़ता है बच्चों लोग। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिडन गुडविल। तो बच्चों लोग क्वेश्चन में क्या होगा, गुडविल का वैल्यू हमको दे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालने का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। बट कितने बार क्या रहता है, दोनों नहीं रहता है, ना गुडविल का वैल्यू दिया रहता है, ना निकालने का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, मतलब हिडन रहता है, तो वो हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल। देखो आप सबसे पहले क्या लेंगे, करेंगे, जैसे मान लो 2 पार्टनर थे पहले से, ए एंड बी, एक नया पार्टनर आया, कौन, सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सी कैपिटल का पैसा लेकर आया होगा, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी के हिसाब से। मतलब चलो मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। टोटल कैपिटल
ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, फिर जो एक्चुअल कैपिटल होगा वो लेस कर देंगे, फिर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है वो लेस कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा गुडविल ऑफ द फर्म। सर नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं। बच्चों देखो इलिस्ट्रेशन 7 क्या लिखा है, ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी पहले जो भी प्रॉफिट लॉस होता था उसको कौन सा रेशियो में बांटते थे, 7:3 में। दियर कैपिटल्स वेर 2 लाख एंड 1.5 लाख, मतलब ए का कैपिटल 2 लाख था और बी का 1.5 लाख। दे एडमिटेड सी ऑन 1 अप्रैल 2019 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल। Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on C's admission। ठीक है, बच्चों लोग मैं यहां पर नया रेशियो नहीं निकाल रहा हूं। देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है हमारा 7:3, ठीक है। सी का शेयर रहेगा 1/6, और कुछ नहीं बोला है कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा रेस्ट उसको ये भी कैसे बांटेंगे नहीं दिया है, तो कैसे बांटेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। तो मतलब ये हमारा कौन सा केस है, केस 1 है नया रेशियो निकालने का, है ना। ये हमारा कौन सा केस है बच्चों लोग, केस 1 है। तो केस 1 में क्या बताया था कि ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हो जाएगा हमारा 7:3। आप निकाल के चेक कर लेना, करना है तो, ठीक है। चलो अब यहां पर हमको गुडविल ना दिया है ना ही उसके लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास, है ना। बोलता है ना कभी कभी कि 5 साल का प्रॉफिट दे देता है, फिर बोलता है गुडविल का वैल्यूएशन करो ऑन द बेस 3 इयर्स परचेस या सुपर प्रॉफिट से करो, ठीक है। मतलब यहां गुडविल हिडन है, हम निकालेंगे। मैं आपको क्या बताया था, देखो तो यहां पर मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर के हिसाब से। चलो निकालते हैं। तो नया पार्टनर कौन है, सी। तो सी कैपिटल कितना है बताओ, सी का कैपिटल कितना है बच्चों लोग, 1 लाख लिखा है ना, 1 लाख। एक लाख है फॉर 1/6 शेयर। सी का जो कैपिटल है 1 लाख है 1/6 शेयर के लिए। तो चलो मैं क्या बोला, पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सीस कैपिटल। तो बच्चों बता दो मेरे को आप, चलो नहीं हो रहा है चेंज। सी का कैपिटल है कितना है, 1 लाख है, कितना शेयर के लिए, 1/6, है ना। तो 1/6 1/6 शेयर के लिए कैपिटल कितना है, 1 लाख। तो 1 के लिए कितना, ऐसा निकाल लेंगे,
कितना हो जाएगा 1,00,000 बाय 1 6 ऊपर चला जाएगा नहीं, 1,00,000 इंटू क्या 6/1 हो जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 6,00,000। कितना हो गया बच्चा लोग 6,00,000। इससे लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म जितना है एक्चुअल में, तो चेक कर लो कितना है। ए का था, ए का कैपिटल 2,00,000 है, बी का 1,50,000 है और सी का 1,00,000। सी 1,00,000 लेकर आया है, 2,00,000 1,50,000, 2,00,000 ए का, बी का 1,50,000 और सी का कितना 1,00,000, मिला के हो गया 4,50,000। ठीक है बच्चों लोग? सर ठीक है। तो सी के हिसाब से कैपिटल 6,00,000 आ रहा है ना, मतलब सी जो कैपिटल लाया है 6,00,000 के हिसाब से लाया है, लेकिन है एक्चुअली में कितना कैपिटल तीनों का मिला के 4,50,000। तो जो एक्स्ट्रा है 1,50,000 वो हो गया गुडविल ऑफ द फार्म, ये हो गया गुडविल ऑफ द फार्म, जो हिडन था निकल गया। अब ये पूरा फार्म का निकला तो हम निकालेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल, है ना। 1,50,000 का सी का शेयर कितना है बच्चों लोग 1/6 है क्या, पक्का? तो 1,50,000 का 1/6 कितना आएगा, 1,50,000 का 1/6 आएगा आपका 25,000। अब बताओ सी गुडविल का पैसा लाया कैश में कि नहीं लाया, कुछ लिखा है क्या? सर नहीं लिखा है, मतलब नहीं लाया है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले सी जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 टू सीस कैपिटल अकाउंट 1,00,000। चलो ये हो गया कैपिटल का पैसा जो लाया उसका एंट्री। अब बेटा गुडविल, गुडविल के लिए 25,000 लाना था सी को, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो नहीं लाया तो कहां से काट लेंगे उसका, करंट अकाउंट से। यही बताया था ना, चाहे मेथड कुछ भी हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, यहां पर फ्लक्चुएटिंग है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला है, मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग है। फिर भी हम कहां से काटेंगे उसका, करंट अकाउंट से काटेंगे। कितना काटेंगे 25,000 काट लिए, टू एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, और इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इस नंबर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इनका 7:3, है ना, 7:3। ठीक है, $17,500 और 7,500 आएगा नहीं। हाँ ये खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, आप देखें, इस क्वेश्चन में ये था कि अपने को गुडविल का वैल्यू नहीं दिया था और ना इंफॉर्मेशन था, मतलब गुडविल हिडन था, वो हम निकाल लिए। चलो ठीक है, चलो एक और नंबर करते हैं। सर कितना नंबर करेंगे बच्चों, एक ही टॉपिक तो आज खत्म कर रहे हैं, खाली गुडविल, है ना। चलो ठीक है, क्या लिखा है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये उनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, सी 1/4 लेगा, ठीक है। सी ब्रिंग्स 8,00,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म वाज 16,00,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी था 2,00,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ सीस एडमिशन। बच्चों लोग बात बताओ, इससे पहले जो एग्जाम्पल किए थे
वो ज़्यादा क्लियर था हमारा। उसमें क्या था, हमको ए का कैपिटल दिया था, बी का कैपिटल भी दिया था और सी का कैपिटल भी दिया था। इस क्वेश्चन में देखो, आपको सी का कैपिटल तो दिया है, बट ए और बी का कैपिटल कितना था पहले नहीं दिया है, बट निकालने का इंफॉर्मेशन दिया है अपने को। चलो ठीक है, ये भी केस 1 है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, बच्चों लोग ओल्ड रेशियो जो ए और बी का 3:2 है ना। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। और नया पार्टनर कौन है, सी, उसका शेयर है 1/4। फिर कुछ नहीं बोला है कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए बी कैसे बांटेंगे, नहीं लिखा है। मतलब कैसे बांटेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा केस 1 है। क्या चीज है, केस 1 है, नया रेशियो निकालने का। तो इस केस में क्या बताया था आपको कि इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हो जाएगा कितना बच्चे लोग, 3:2 है ना। अगर ये नया रेशियो निकालने का केस 1 है तो यहां पर जो इनका ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए और बी का कैपिटल तो नहीं दिया है यहां पर, बट कैपिटल निकालने का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या बोला है कि फार्म का जो एसेट टोटल था 16 लाख था और लायबिलिटी कितना 2 लाख था। तो माइनस कर देंगे एसेट से माइनस कर देंगे लायबिलिटी, क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी आप ऐसा निकाल सकते हो, कैसे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, या जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे हम लोग, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलते थे, ठीक है। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट अपना हो गया कितना है, 16 लाख, और लाइबिलिटी है 2 लाख। तो कैपिटल हो गया 14 लाख, किसका, ए और बी के दोनों का मिला के हो गया। चलो निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीस कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सीस कैपिटल। तो सी का कैपिटल कितना हमारा है, सी का कैपिटल कितना है बच्चों लोग, 8 लाख दिया, 8 लाख, वो भी 1/4 शेयर के लिए। तो 1 के लिए कितना, ऐसा करेंगे ना, 8 लाख है 1/4 के लिए, इंटू 1 और ऊपर में जाएगा 4, ऐसा ना। 32 लाख, 32 लाख आ जाएगा आपका, लेस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना। कितना एक्चुअल में है, तो ए और बी का 14 लाख निकाले हम लोग, देखो यहां पर ए और बी का 14 लाख, ए और बी का 14 लाख और सी का 8 लाख, तो कितना हो गया बताओ, 22 लाख, ठीक है। सी सी जो कैपिटल आया है 8 लाख, वो लाया है 32 लाख के हिसाब से, है ना। लेकिन है गुडविल कितना, 22 लाख, कितना का डिफरेंस है, 10 लाख का। ये हो गया गुडविल ऑफ द फार्म, ये हो गया गुडविल ऑफ द फार्म, ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें आएगा अब सी शेयर ऑफ गुडविल,
सी शेयर गुडविल 10 लाख का 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4 है ना, कितना आएगा 2.5 लाख रुपया। तो अब जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग, चलो देख लो। सी कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है 8 लाख, तो 8 लाख डेबिट किए, बैंक में आ गया 8 लाख टू सीस कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, अब बताओ सी को गुडविल के लिए कितना लाना था, 2.5 लाख लाना था, है ना। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, मतलब नहीं लाया है, तो सी का कहां से काटेंगे, करंट अकाउंट से, चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे फ्लैक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो। चलो 2.5 लाख काट लिए। अब बच्चों 2.5 लाख काट के किसका अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, यही है ना। बच्चों लोग कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बताओ इनका यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, 3:2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आएगा, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, यहां आएगा 1.5 लाख और यहां आएगा 1 लाख। तो और नंबर कराऊं, इतना कि काफी है आज, बोलो। तो बच्चों लोग मैं क्या बताया, सबसे पहले देखना कि सी का एडमिशन से पहले कोई गुडविल है क्या, अगर है तो उसको राइट अप कर देंगे ए बी के बीच में ओल्ड रेशियो में। फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें आपको मैं हिडन गुडविल मिला के एक तरह से 6 केस बताया। अगर हिडन गुडविल को केस माने तो पहला मैं क्या बोला कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा अगर प्राइवेटली देगा पार्टनर्स को तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। दूसरा बोला कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है ना। तीसरा क्या बोला कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाया तो उसका हम करंट अकाउंट से काट लेते थे। चौथा में क्या बोला कि जो नया पार्टनर है गुडविल का कुछ पार्ट कैश में ला रहा है, कुछ पार्ट नहीं ला रहा है। पांचवा में क्या बताया कि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा काइंड में ले रहा है ना, मतलब एसेट के कैश नहीं ला रहा है, एसेट ला रहा है उसके बदले। और लास्ट में आपको मैं हिडन गुडविल बताया, है ना, कि कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हिडन गुडविल निकालने के लिए हम जो नया पार्टनर है मतलब सी, उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। फिर एक्चुअल कैपिटल कितना वो लेस कर देते हैं तो गुडविल निकल जाता है फर्म का, ठीक है, ओके। तो और बात आगे एग्जांपल कुछ और भी है तो और कराऊं, कितना काफी है आज के लिए, सर काफी है, ठीक है। बच्चों पूरा ध्यान से करना, इधर उधर मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास। आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा गुडविल का आज का क्लास। अच्छे से करना बच्चों लोग, बाय सबको।